अगर मैं आपसे कहूं कि अकबर का चित्र देखकर महाराणा प्रताप को कब्ज हो गया था, मेरा मतलब है पेट खराब हो गया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि मानसिंह जी जो खुद अकबर की सेना लेकर हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा था, वो तो महान थे। उन्होंने तो अपनी प्रजा को बचाया था, राजधर्म निभाया था, वो बड़े धार्मिक थे, उसे दोष नहीं देना चाहिए। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग सबसे पहले कहेंगे सौरभ भाई पार्टी बदल लिए क्या? नहीं 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 नहीं, आज का विषय ही ऐसा है जिसे शायद कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि इस विषय पर जिन लोगों के नाम आने वाले हैं वो तो बड़े ही धार्मिक राष्ट्रवादी माने जाते रहे। जैसे सदगुरु के समय कुछ ही लोग खड़े हुए थे उनके अली मौला के डांस का विरोध करने। लगता है आज शायद भारतवर्ष के कंधों पर यह भार आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास खोर वर्सेस इतिहास गपोड़ी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, वरना कुछ समझ में आएगा नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। विषय पर आने से पहले एक वैधानिक चेतावनी। आज जिन भी महापुरुषों के नाम इस वीडियो में आने वाले हैं, आप में से कई लोग उनको फॉलो करते हैं। किसी को आप अपना गुरु मानते होंगे तो किसी को अपना हिस्ट्री टीचर। अगर आप जो आगे होने वाला है जिससे आपको ठेस पहुंचेगी, तो भैया अभी भी टाइम है, इस वीडियो को यहीं रोक दो। हो सकता है आप में से कुछ लोग इतने गुस्से हो जाएं कि चैनल को ही अनसब्सक्राइब कर दें। कोई बात नहीं, कर दीजिएगा, मगर मेरी बात याद रखिएगा, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। पहले ये देखिए। किसी राजा को उसने भेंट किया, मेरे ख्याल से उदयपुर के कोई राजा, किसी राजा को जो इनके विरोधी था। तो वहाँ बीरबल बड़े थे, बहुत अच्छी जगह लगाया बादशाह। क्यों? आपको देखते उनको डर लगता है तो उनका पेट जल्दी साफ हो जाता है। अब ये इमेजेस देखिए, क्योंकि वीडियो शेयर करूंगा तो पक्का स्ट्राइक आएगी, मगर इन दो सवालों को ध्यान से पढ़िए। पहला सवाल मानसिंह के बारे में है और दूसरा बहलोल खान के बारे में है, मगर जवाब मैं आपको बताऊंगा कि इन मानसिंह जी करने वाले महापुरुष ने क्या कहा है। पहले वीडियो पर आते हैं। आवाज़ सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन है। श्री श्री रविशंकर जी आध्यात्मिक गुरु हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से इन्होंने अध्यात्म को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। वैसे इनकी ये तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है। अब इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं कि ये सब करने से होगा क्या। वैसे भी आर्टिकल 370 हटने से पहले ये भी कश्मीर मुद्दे को हल करवाने में काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने राम मंदिर मुद्दे को भी सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की बात करी थी। इन्होंने हमेशा देश हित धर्म संगत ही कार्य किए हैं, मगर जब इतिहास पर हाथ रखा तो बाकी लोगों की तरह ये भी गप ही मार गए, बिना ये सोचे कि इनका एक शब्द क्या मायने रखता है समाज पर। कितने ही युवा इनके आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, कितनों के जीवन को इन्होंने परिवर्तित किया है। मगर जैसे दूध में एक बाल गिर जाए तो पूरा का पूरा दूध दूषित हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारा इतिहास भी दूषित हो जाता है, जिसे पहले ही लेफ्ट इतिहास खोरों ने स्क्यूड कर रखा है, उसे डिस्क्रेडिट कर रखा है। क्या श्री श्री की कोई जवाबदारी नहीं बनती? क्या हम हमारे इतिहास को इतना लाइटली और कैजुअली ले लेंगे? शायद इसलिए लेते हैं कि पता है कि आम हिंदू के पास इतना समय तो होता नहीं है कि वो पढ़े, रिसर्च करे, इसलिए वो सबसे पहले अपने गुरुओं के पास जाता है। मगर हमारे गुरु या तो अली मौला करते रहेंगे या फिर ये सब। अब आते हैं इन महापुरुष पर। पाकिस्तानी हिंदू जो पाकिस्तान से आए, उन्हें सही सुविधा मिले, यहाँ तक कि उनके बच्चों को सही एजुकेशन मिले, रोज़गार मिले, क्योंकि हमारे देश में नागरिकता मिलने में आज भी समय लगता है। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनका ये काम अपने आप में कितना बड़ा है, मगर जब इन्होंने भी इतिहास पर हाथ रखा तो महाराणा प्रताप के कंधे पर मानसिंह जी करने लगे। पहले तो ये कहते थे कि बहलोल खान, जिसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में घोड़े समेत हेड टू टो काटा था, वो हल्दी घाटी में नहीं, दिवेर के युद्ध में मारा गया था। जब एक यूज़र ने क्रॉस क्वेश्चन किया तब इन्होंने यही जवाब दिया कि इसमें बड़े मतभेद हैं। रियली? इस तस्वीर में जो घोड़ा है वो चेतक है, वो हल्दी घाटी के उपरांत वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो वो दिवेर युद्ध में जिंदा होगा कैसे? कर्ण अर्जुन का केस तो नहीं है इधर। चलो ये तो बहुत बेसिक गलती है, हो जाती है, मगर इस सवाल के जवाब में
जिसमें उसी यूजर ने जयपुर घराने का शॉर्ट इतिहास, जिसमें उनके हर उस काल के राजा ने हमेशा मलेच्छों का साथ दिया, उसका सवाल पूछा। तब इन्होंने मानसिंह जी वंदना शुरू कर दी। इनके अनुसार मानसिंह जी अपना राजधर्म निभा रहे थे, क्योंकि जयपुर के पास उदयपुर जैसी पहाड़ों की सुरक्षा नहीं है। मानसिंह जी ने तो हल्दी घाटी के बाद बाकी एरियाज में मुगलों को लूटमारी करने से रोका था। इन्होंने कई मंदिर भी बनवाए, बड़े धार्मिक किस्म के थे मानसिंह जी। आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे श्याम बेनेगल ने बनाया था, जिसे चिचा नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, उसका अकबर वाले एपिसोड याद ही होंगे। उसमें मानसिंह का रोल निभाया था सुरेंद्र पाल जी ने और महाराणा प्रताप का रोल निभाया था पुनीत इस्सर ने। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या दिखाया होगा, क्योंकि पुनीत इस्सर उस समय उसी कंटेम्पररी टाइम में दुर्योधन के रोल से मशहूर हुए थे और सुरेंद्र पाल आचार्य द्रोण। तो एक परसेप्शन तो पहले ही डायरेक्टर ने व्यूअर्स के दिमाग में डाल दिया था कि पहली वाइब क्या आनी चाहिए। मगर उस सीरियल में भी जब मान सिंह महाराणा प्रताप को अकबर के पक्ष में आने के लिए मनाने जाते हैं, तो उस सीन को ऐसे दिखाया है जैसे महाराणा प्रताप हटी हैं और मान सिंह तो बड़े धार्मिक किस्म के सुलझे हुए लॉजिकल इंसान हैं। यूट्यूब पर सब अवेलेबल है। लेफ्ट के इतिहास खोरों ने 75 साल से अकबर द ग्रेट तो पढ़ा कर देख लिया, मगर आज भी इस देश में ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति ना हो। मगर लेफ्ट सिर्फ एक ही दिशा से अटैक थोड़ी करता है, उसने पहले ही मान सिंह वाला धागा खुला छोड़ा हुआ था और अब जाके इसका फल मिल रहा है। आप महाराणा प्रताप को मान तो बोलेंगे, मगर मान सिंह जैसे ट्रेटर को मान सिंह जी कहकर उसकी वंदना भी करेंगे। मान सिंह के पापों को जस्टिफाई करने से आपको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि अगर आप मान सिंह को जस्टिफाई करोगे तो अकबर भी तो इनडायरेक्टली जस्टिफाई हो ही जाएगा, जिसने चित्तौड़ विजय के उपरांत निहत्ते 35,000 लोगों का कत्लेआम कराया था। क्या छत्रपति संभाजी महाराज भी औरंगजेब से कॉम्प्रोमाइज कर लेते? उनके सामने भी अपनी प्रजा का यक्ष प्रश्न खड़ा था। उनकी प्रजा भले ही महाराष्ट्र के दुर्गम इलाकों के पार थी, मगर उस समय भी मुगल फौज इन्हीं जयपुर के एक और मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में पहुंच चुकी थी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी होशियारी से नेगोशिएट किया था और पहले आगरा जाकर औरंगजेब को चौंकाया था और फिर आगरा से अपने पुत्र के साथ निकल भी आए थे। हाँ, ये बात सही है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने उन्हें वचन दिया था कि उनकी जान की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है, मगर ये भी सच है कि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन्हीं मिर्जा राजा जयसिंह को हिंदुओं के नेतृत्व करने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने तो अपने आप को इनके सम्मुख पूर्णतः समर्पित कर दिया था कि आप बड़े हैं, हम सब आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर क्या हुआ? क्यों मिर्जा राजा जयसिंह वहां चूक गए? जब बाजीराव पेशवा बने थे और वो जब उदयपुर गए थे तो उन्होंने महाराणा के बराबर में स्थान ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि उनको पता था कि इस परिवार ने हमेशा मलेच्छों का विरोध किया है। और जब वही बाजीराव जयपुर जाते हैं तो जयपुर के राजा के सिंहासन के बराबर में घुटने से घुटने मिलाकर बैठे थे, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने हमेशा मलेच्छों का साथ दिया था। यही नहीं, जयपुर के ही माधो सिंह थे जिन्होंने अब्दाली से संपर्क साधा था और अब्दाली भी उनको रेगुलर अपडेट्स देता रहता था। भारमल की बेटी तो अकबर से नहीं ब्याही थी, मगर मान सिंह ने तो अपनी बहन को ब्याहा था जहांगीर से, और बाद में अपने ही बहन के पुत्र खुसरो को बादशाह बनवाने की लॉबिंग की थी। ये बात अलग है कि जहांगीर ने अपने ही पुत्र को कैद करके अंधा करवा दिया था, क्योंकि अकबर की आखिरी इच्छा थी कि उसके बाद उसका पोता खुसरो ही गद्दी पर बैठे। राजधर्म ग्वालियर के तोमर घराना तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही बिखर गया था, मगर अपना राजपाट चले जाने के बाद भी राजा राम सिंह तंवर क्यों हल्दी घाटी में अपने 3 पुत्रों और अपने 325 साथियों के साथ सर्वोच्च बलिदान कर गए? वैसे राम सिंह तंवर के पुत्रों की संख्या भी इन्होंने गलत बताई थी। एक जगह तो इन्होंने खानवा के युद्ध में ग्वालियर के ही राजा पर आरोप लगा दिया था कि गद्दारी तो उन्होंने करी थी। ये सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। खजाना बहुत है, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ऑप इंडिया जैसे ऑथेंटिक राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म में भी अब ऐसे लोग घुसने में सफल हो रहे हैं, जो महाराणा प्रताप के नाम का आर्टिकल लिखकर उसमें लास्ट में मान सिंह गुड और इवल का पैराग्राफ जोड़कर मान सिंह के कार्यों को जस्टिफाई करने में लगे हैं। इनके अनुसार वो बड़े धार्मिक थे। भाई, धार्मिक तो रावण भी था। मंदिर तो टीपू सुल्तान ने भी एक योजना के तहत सही करवाया था, तो क्या इनका भी महिमा मंडन शुरू कर दें? अंग्रेजी की एक लाइन ये सभी लोग बहुत उपयोग करते हैं कि इन हिस्ट्री वी शुड नॉट सी ब्लैक और व्हाइट।
बिकॉज एवरीथिंग इज ग्रे। एक हद तक बात तो सही है, मगर जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में तय हो गया था, तब व्हाइट भीष्म, व्हाइट द्रोण भी ब्लैक की श्रेणी में आ गए थे। मायने ये नहीं रखता कि कौन कितना ग्रे, ब्लैक, वाइट है। मायने ये रखता है कि जब बात धर्म और अधर्म की आती है तो आप किस पक्ष में खड़े हैं। मजबूरी तो भीष्म की भी थी, मगर उनको इसका दंड भी भुगतना पड़ा। कर्ण भी कहाँ बच पाए थे, क्योंकि जहाँ नारायण है वहीं धर्म है। मेरा मकसद इस वीडियो में किसी को डिमीन करने का नहीं था, बल्कि इन बड़े आध्यात्मिक गुरुओं, नए नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, नए नए हिस्ट्री के ज्ञाताओं, इन सब से निवेदन करना था कि आप लोगों को समाज सुनता है, तो आप लोगों की ये भी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग सत्य बोलें, ना कि सत्य के नाम पर अपना एजेंडा चलाएं। नहीं पता है तो ना बोलें। मजबूरी कभी कर्तव्यों का पालन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। चाइना की इकोनॉमिक पावर हमसे ज़्यादा है, तो क्या हमारे लीडर्स भी गलवान के समय हमारी भारतीय सेना के हाथ बांध देते, ये कहकर कि हमें तो प्रजा मात्र की चिंता है। इसलिए कृपया करके ऐसे उल्टे सीधे आर्गुमेंट ना दिया करें। और रही बात मेरी, तो मुझे जब किसी विषय पर सही से पता नहीं होता ना, तो मैं कुछ बोलता नहीं, मगर जब मुझे पता होता है तब मैं चुप रहता भी नहीं, फिर भले ही मुझे किसी को भी एक्सपोज करना पड़े। क्योंकि मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी सिर्फ भारत ही सर्वोपरि है। समाज को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महादजी सिंधिया, बाजीराव, इन सब की ज़रूरत है, ना कि मान सिंह जैसे गद्दारों की। फैसला आपको करना है कि धर्म के साथ खड़े रहना है कि अधर्म के साथ। क्योंकि मेरे रहते मैं महाराणा प्रताप के कंधे से मान सिंह वंदना किसी को करने दूंगा नहीं। नया हूँ यूट्यूब पर, मगर खजाना बहुत है, और ये गपबाजी भी नहीं होने दूंगा जिससे समाज को कुछ लोग भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि आजकल लोगों को कंफ्यूज करना बहुत आसान हो गया है। आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप लोग भी खुद पढ़िए। कोई गुरु, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उतना सच आपको नहीं बता पाएगा जितना सत्य आप खुद खोज कर निकालेंगे, क्योंकि आप ही तो हैं इस नए भारत के असली भाग्य विधाता। अगर आप भी लेफ्ट के इतिहास खोरों के बाद इन इतिहास गपोड़ियों की भी दुकान बंद करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।